हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 66 का इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों, और बहुत सारे छात्र का फीडबैक आ रहा है कि किस तरह की वहां पर परेशानियां हो रही हैं, दिक्कत हो रहा है। तो उसी मुद्दे पर अभी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र बेवजह परेशान हो रहे हैं और कुछ फीडबैक हम लिए हैं लोगों से, और बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं इंटरव्यू कार्यक्रम से। तो निश्चित रूप से एक बात मैं कहूँगा कि जो अवधारणा बाहर बन गया है वो ऐसी कोई बात है ही नहीं। ठीक है, कि आपको जो है कि फैक्ट बेसिस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सीधे बोल सकते हैं कि सर सॉरी सर मैं नहीं जानता हूँ, या फिर सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है कि बोलना होगा, और बेहतर दोनों में से है कि आप सॉरी के साथ बोलें कि सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जानते हैं बहुत बार होता है कि इंटरव्यू के दौरान आप चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अप्रोच को आप लोगों अपनाइए, और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फैक्ट पूछ रहे हैं तो फैक्ट जानने की एक सीमा होती है। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है। पहली नंबर बात, जब एंट्री आप करते हैं तो आप अनुमति के बाद ही एंट्री करें। जब बोर्ड के सामने जाएं तो अभिनंदन जरूर करें, और जब अनुमति मिले तभी आप सीट पे बैठें। ठीक है, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल का अगर आप पालन कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से 65 से 70 नंबर तो आपको यूँ ही मिल जाएंगे। तो इसलिए कम से कम इन चीज़ों को आप लोग को फॉलो करना होगा। और जब इंटरव्यू आपका चालू होता है तो आप लोग बैठने की जो स्थितियाँ होती है वो अच्छे ढंग से आप लोग बैठें, और निश्चित रूप से जब प्रश्न आपसे किया जा रहा हो तो गौर से सुनें। ये नहीं कि आप रिपीट कीजिए कि सर क्या आप बोल रहे हैं। ऐसी स्थितियां एक आध बार हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बार बार अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो इंटरव्यू के लिए ये उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान आपको गौर से चीज़ों को सुनना चाहिए। दूसरी नंबर बात, जो आपको ध्यान रखना है वो गौर से आप लोग सुन लीजिए। जो भी क्वेश्चन परिस्थितिजन्य क्वेश्चन हो, जैसे कि परिस्थिति जन्य में कि आपके अधीनस्थ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, या फिर आपको जो है कि कोई भी क्वेश्चन सिचुएशन से जोड़कर देखा जाए, बाढ़ आ जाता है आपके इलाके में, आप क्या कीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों में आपको सॉरी नहीं बोलना है। सरकार की पॉलिसी के संदर्भ में, चूँकि आप बिहार में सेवा देने के लिए आएंगे तो बिहार के संदर्भ में आपको जानकारियाँ पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें खास करके सरकार की योजना में आपको सॉरी नहीं बोलना है। ठीक है, उसमें कम से कम आपको महिला से जुड़ा हुआ स्कीम, पर्यावरण से जुड़ा हुआ स्कीम, यूथ से जुड़ा हुआ स्कीम, ये सब आपको जानना चाहिए। ये सब बेसिक पार्ट है। हम लोग लगातार इन मुद्दों को क्लास भी प्रोवाइड करवाया गया है, सिचुएशन बेस पे क्लास करवाया गया है, प्रशासनिक संदर्भों के प्रश्न पे क्लास करवाया गया है। तो इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल सॉरी नहीं बोलें, क्योंकि ये आपकी समझ और गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब पोर्शन में आपको सॉरी नहीं बोलना है। रूस यूक्रेन विवाद में कौन दोषी है, इसमें अगर आप सॉरी बोलते हैं तो इससे साबित होता है कि आपकी निर्णय क्षमता बेहतर नहीं है। तो कहाँ सॉरी बोलना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको जातिगत जनगणना से बहुत लोगों से क्वेश्चन हो रहे हैं, बार बार हम लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये श्रीलंका संकट से क्वेश्चन हुआ है, रूस यूक्रेन से हुआ है, जो आपका पाकिस्तान में जो तख्ता पलट होता है उससे संबंधित प्रश्न हुआ है। सारे प्रश्न हम लोग अच्छे ढंग से यहाँ पर उत्तर सहित आप लोग को बताया गया था कैसे उत्तर देना है। और मैंने पहले ही कह रखा है कि इंटरव्यू के लिए आप 1-2 संस्थान में ही इंटरव्यू दें। बहुत ज़्यादा संस्थान में इंटरव्यू देने से होता क्या है, आपका अप्रोच प्रभावित होगा और सही डायमेंशन में आप उत्तर ही नहीं दे पाइएगा। इसीलिए वैसी संस्थान में उत्तर दीजिए जो इंटरव्यू के लिए जानी जाती है और इंटरव्यू में अच्छे परफॉर्मेंस करती है। और यही दिक्कत है कि छात्र इधर उधर बहुत जगह मौक देते हैं और परेशानी का सामना करते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है इस संदर्भ में। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि 1, 2, 3, 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एंट्री अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, और अच्छे ढंग से पोजीशन में बैठना है। पैरेलल बोर्ड के नहीं बोलना है। बोर्ड में अगर कोई सदस्य बोल रहे हो तो उनको गौर से सुनना है, कुछ जानकारियाँ दे रहे हो तो आपको थैंक यू सर बोलना है। प्रशासनिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आपके अंक घटेंगे। और जो भी लोग, एक बात और बोल देते हैं, जो भी लोग इंटरव्यू में बाहर आकर बाइट देते हैं उन लोगों को भी एक सलाह है हमारी कि ये उचित नहीं है। आप
इंटरव्यू के चीज़ों को आप सामने बाहर जाकर आप बाइट नहीं दे सकते हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ़ है, लेकिन लगातार लोग दे रहे हैं। अब उनकी सोच है, तो अब इस पे हम क्या बोलें। अब इन मुद्दों पे जो है कि सभी छात्रों से मेरी एक ही अपील होगी कि आप लोग बाइट कम से कम नहीं दीजिए तुरंत निकल कर, ठीक है। और कम से कम हम अपने छात्रों को तो ये बोल ही रहे हैं, अब बाहर के लोग माने या ना माने उनकी मर्जी है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। और दूसरी नंबर बात मैं यही कहूँगा कि दोस्तों जो चीज़ें हैं, जो इंटरव्यू का जो प्रोटोकॉल है, उसका अगर ढंग से आप पालन करते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। कुछ फैक्ट है, अगर कुछ फैक्ट आपको पूछ लिया जाता है, देखिए फैक्ट का एक सीमा है, उसमें आप सॉरी सर या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं बोल सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार की स्कीम के संदर्भ में, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, प्रशासन के संदर्भ में जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सब में आपको सॉरी नहीं बोलना है। और महिलाओं को खास करके, महिलाओं को आपको जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें महिला सशक्तिकरण से प्रश्न आ रहा है, महिला सुरक्षा से जोड़कर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग ज़रूर दें। जिन लोगों का जॉब है, जॉब प्रोफाइल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग तो कहते हैं कि सभी आयामों को आपको तैयार करके जाना चाहिए। और हम लोग इसीलिए 4 मॉक का जो रखा हुआ है कि न्यूनतम 4 मॉक ही हमारी संस्थान लेगी, ऐसे एडमिशन नहीं होगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जब तक हम सभी क्षेत्र पर काम नहीं करवाते हैं, हम लोग जो है एडमिशन लेते ही नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि आपको विषय से भी क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शनल पोर्शन से क्वेश्चन रहेगा, जिला संदर्भ में भी क्वेश्चन रहेगा, आपको राज्य के पर्यटन का क्या स्कोप है, राज्य में कौन कौन से जो है उत्तर बिहार की समस्या, दक्षिण बिहार की समस्या, उत्तर बिहार के कौन कौन नदियाँ आती है, दक्षिण बिहार से कौन कौन नदियाँ गंगा में मिलती है, बहुत तरह के प्रश्न। तो ये सभी तो 1-2 मॉक लेके आप नहीं करवा सकते हैं ना, ये सभी इसीलिए हम लोग 4 मॉक रखे हुए हैं। और जो कमियां हैं उसमें जो है कि अब बहुत ज़्यादा सुधार तो संभव है नहीं, लेकिन आपका एक मजबूत पक्ष है कॉन्फिडेंस लेवल, उसको बना कर रखिए और निसंकोच आप लोग अगर बेहतर वहाँ प्रदर्शन करेंगे तो बेहतर अंक मिलेंगे। किसी तरह की नकारात्मक चीज़ों पे आप लोग ध्यान ना दें, ठीक है, मैं यही कहूँगा। और जिन लोगों का मॉक में अभी लेट है, वो मॉक हमारे संस्थान में देना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करें, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है प्रशासनिक क्वेश्चन और परिस्थितिजन्य क्वेश्चन, जिनसे भी पूछा जा रहा है, अगर उसके अप्रोच में आप गलती करते हैं तो आपको अंक कटेंगे और डाउन भी हो सकता है। आप सभी प्रश्न का जवाब दिए, लेकिन परिस्थितिजन्य क्वेश्चन अगर गलत दिए हैं, प्रशासन से आप अगर गलत जवाब दिए हैं, हॉबी आइडियल पर्सन पे अगर आपने अच्छा जवाब नहीं दिया है, तो इससे नेगेटिव होने के चांस होते हैं, ठीक है। सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे ढंग से इंटरव्यू दीजिए और सहजता से इंटरव्यू दीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहना है और अच्छे ढंग से इंटरव्यू देना है। और हम आशा करते हैं कि बिहार के भावी प्रशासकों में आपका नाम हो, ठीक है। सभी लोगों को शुभकामना, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।